सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 5वां अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भागवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आपने व्यक्त होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, आधर्म प्रयाण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का आप परोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी की नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस पर आकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गो और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त तो नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें यह सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किंतु तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की इस प्रकार रचना की। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वअल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणा अनुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णांधों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन में भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उन्हें विरक्ति कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद भंग हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान के उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के
कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनका बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इस संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य को भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गई है। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी नहीं, वह भी वही थी, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव अभाव रूप अनिर्वाच्य माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप ये बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाश होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने ही सूक्ष्म रूपों में से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत् तत्व के भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरित किया। महातत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण यानी अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार वह कार्य यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व के विकार होने पर वे कारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हुई, और तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तंत्र मात्रा हुआ, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे भी काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तंत्र मात्रा हुआ, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तंत्र मात्रा की रचना की, और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंशा के योग से विकृत होकर रस तंत्र मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदांश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण और भी अनुगत समझने चाहिए। ये महातत्व आदि के अभिमानी पर्वतहार विक्षेप और चेतनाश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव
हम आपके शरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी रक्षा में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत सुख संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमय छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पापनाशी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप की भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके विराग पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश आप संसार में उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतरण लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह और उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषय अभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वह पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद न्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ये जिनका सार है, ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके विपुल धाम से चले जाते हैं। दूसरे और धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर अपने में आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें भ्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं होता। आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी पीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अब अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें। ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुषी अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप आजन्मा ही ने सत्व आदि गुण और जन्म आदि कर्मों के कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महतत्वादी रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनके संबंध में हम क्या करें। देव हम पर आपकी रहने वाली, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति प्रदान कीजिए। 5वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।